इंडिया में फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलना ऐसा हो गया है जैसे सूखे कुएं से पानी निकालना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया में तेजी से बदलते हालात, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी आपकी नौकरी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। और ये बात सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, आईआईटी के स्टूडेंट्स का भी सेम हाल है। उन्हें अगर जॉब मिल रही है तो काफ़ी कम पैकेज है और बहुत सारे ऐसे भी आईआईटीएंस हैं जो कि प्लेस्ड नहीं हुए। The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. Some 2,000 students had registered for placement. More than 700 are yet to get a job. We're talking about the best engineering college in India, also among the best globally. Yet 36% of its students are yet to be placed, and it's not a one-off. Last year was more of the same. In 2023, around 33% students did not get jobs. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. अब आप ये बताओ कि आईआईटी में जाने के बाद लोग ऐसा फील करते हैं कि वो सिक्योर हैं, उन्हें जॉब मिल जाएगा, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका इस बात को लेकर लड़ रही है कि किसकी एआई बेटर है, चैट जीपीटी या फिर डीपसीक। बाकी कंट्रीज भी इस चीज़ को फॉलो अप कर रही है, बाकी कंट्रीज भी एआई को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन क्या इंडिया में सच में एआई के लिए लोग कुछ काम कर रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स जितने भी स्किल डेवलप कर रहे हैं वो एआई रिलेटेड है? आइए हम ये समझते हैं इस चीज़ को डिटेल में, और इस चीज़ की कहाँ से शुरुआत हुई है वो सब भी हम जानेंगे इस वीडियो में। पूरे डिटेल में आपको आगे मैं बताऊंगा, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ इस बारे में भी हम देखेंगे, और इसका क्या सॉल्यूशन है ये भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जो एआई के गॉडफादर है जॉफ्री हिंटन, उन्होंने भी एआई के खतरों के बारे में बहुत ज़्यादा हम सभी को बताया है। और एलोन मस्क ने तो इतना भी कह दिया है कि एआई न्यूक्लियर वॉर से भी डेंजरस है। तो आप ऐसा समझो कि एआई सच में इतना डेंजरस है, जब इतने बड़े बड़े टेकी आपको ये सब समझा रहे हैं, तो क्या ये सच में सही बात है? अब इस बात को भी हम समझेंगे अच्छे तरीके से। एआई से जॉब पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है और हो भी रहा है। आज भी आप देख सकते हो अमेरिका, चाइना या फिर बड़ी बड़ी कंट्रीज जो कि डेवलप्ड हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया में भी एआई के कारण बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं। और ये हम आने वाले समय में और भी देखेंगे। 2030 तक ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे ये भी हमें समझना ज़रूरी है। और इसे हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं अपने स्किल्स को, और कैसे डेवलप कर सकते हैं ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो इन सब की शुरुआत कैसे हुई? इन सब की शुरुआत हुई 2013 में, जब जॉफ्री हिंटन और उनके स्टूडेंट्स मिल के एआई के लिए डिस्कवरी कर रहे थे और उनके बारे में जान रहे थे, तभी इसकी सब शुरुआत हुई। और तब से उन लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। पर एक पॉइंट ऐसा आ गया जब गॉडफादर ऑफ एआई को समझ में ये आ गया कि एआई कैन बी वेरी डेंजरस, और इसे पूरी दुनिया को समझाने के लिए उन्होंने गूगल से रिज़ाइन कर दिया, ताकि वो एआई के बारे में खुल के बात कर सकते, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर सकते। और आज अगर आप देखोगे तो जॉफ्री हिंटन काफ़ी ज़्यादा एआई के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हो कि वो एआई के नेगेटिविटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। और उन्होंने ये भी बोला है कि इन फ्यूचर एआई के पास फीलिंग्स भी जनरेट हो सकती है, वो खुद फीलिंग जनरेट कर सकता है। अब ऐसा भी हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो रोबोट्स है, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या ये फीलिंग्स जनरेट कर सकता है? ये तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जाता है और ये अपने लॉजिक के बेस पे बोलता है। लेकिन सच में आप ये भी मान लो कि इन फ्यूचर ये फीलिंग्स भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये हमसे सीख रहा है और हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो हम फीड कर रहे हैं। आप अगर कोई भी क्वेरी हो, आप एआई से पूछ रहे हो, तो आप अपनी फीलिंग्स के साथ उस क्वेरी को पूछ रहे हो। अगर ऐसा कोई क्वेरी आप पूछ रहे हो तो वो इस चीज़ से डेवलप करता है, और हर बार अगर आप सेम सवाल पूछोगे तो वो बेटर आंसर देता है, वो आपसे ही सीख रहा है। तो ये सभी आप सभी ने नोटिस किया होगा अगर आप चैट जीपीटी या डीपसीक यूज़ करते हो। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइन, मार्केट रिसर्च, ये सारी चीज़ें एआई अभी कर ले रहा है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इसको अडॉप्ट कर चुकी है ऑलरेडी, और वो इस पे काम भी कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 100 एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देने से बेटर है कि एक एआई से वो काम करवा ले और 100 एम्प्लॉयज़ का काम कर लेते हैं। अगर आप लो लेवल जॉब्स की बात करो जैसे कि डेटा एंट्री, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एआई कर लेता है। अगर आप उसे कुछ भी स्कैन करने दोगे वो काफ़ी जल्दी कर लेता है उस चीज़ को।
तो क्यों ज़रूरत होगी इस एम्प्लॉयज़ की। सो लो लेवल जॉब्स जो है वो काफ़ी जल्दी जाएंगे और वो जा भी रहे हैं और आप ऐसा देख सकते हो। और कस्टमर सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप टाइप करते हो, अगर आपने व्हाट्सएप यूज़ किया है तो व्हाट्सएप बोट के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। व्हाट्सएप पे हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेरी होती है, अगर कस्टमर केयर का नंबर है हमारे पास तो उसमें अगर व्हाट्सएप का ऑप्शन है तो हम व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं और उन्हें मैसेज करते हैं। तो जो भी रिप्लाईज आते हैं, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो एआई के थ्रू हमें मिलता है। तो अगर आप कॉल पे नहीं जा रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप चैट बोट यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि एआई के थ्रू ही वो सारी चीज़ें हो रही हैं और ये हम डे टू डे यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने तो इसे बहुत ही ईजिली अडेप्ट कर लिया और हमें पता भी नहीं है कि हमारे डेली यूज़ में एआई रोज आ रहा है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में एआई टैलेंट काफ़ी कम है। अगर बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में हमारे देश में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, स्मार्ट लोग भी बहुत ज़्यादा है। अदर कंट्रीज़ में भी इंडिया से ही लोग जाते हैं। अगर अमेरिका में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टेक रिलेटेड जॉब्स इंडियंस ही करते हैं जो कि टॉप लेवल पे काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ही एआई रिलेटेड जॉब्स के लिए बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि जिस कंपनी को भी एआई रिलेटेड अगर कोई एम्प्लॉय हायर करना है तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है कि फाइंड आउट करना कि किस एम्प्लॉय को एआई और मशीन लर्निंग काफ़ी अच्छे से आता हो, क्योंकि इन सारे स्किल्स के बारे में हम लोगों ने उतना काम नहीं किया, ना फिर इंडिया के कॉलेजेस में इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा एक्टिव है लोग, और ना ही इस बारे में इतना डिस्कशन होता है। सब सिर्फ इतना जानते हैं कि चाइना के पास डीप सीक है और अमेरिका के पास ओपन एआई, बस इतना ही डिस्कस होता है। और उन सभी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या फिर क्रोम पे, या फिर हम किसी भी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं तो हम अगर आपको बोले तो नॉर्मली लोग ईमेल्स भी चैट जीपीटी के थ्रू लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सभी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ। तो आप ऐसा सोचो, डे टू डे हम यूज़ तो कर रहे हैं बट उसके बिहाइंड द सीन्स नहीं समझ रहे हैं, और उसको नहीं समझने के कारण ही आने वाली जनरेशन और अभी की जो जनरेशन है उसके बारे में स्किल्स डेवलप नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंडिया में 1500 से भी ज़्यादा एआई स्टार्टअप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब आप ऐसा सोचो कि उन एआई स्टार्टअप्स में क्या एआई रिलेटेड जॉब्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, और हम सभी को उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो एआई स्टार्टअप्स ज़रूर चाहते होंगे कि किसी भी तरह से कोई ऐसा एम्प्लॉय हायर हो जाए जिसे मशीन लर्निंग और एआई के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। लेकिन क्या सच में स्किल्स वैसे डेवलप हो रहे हैं? आपके पास अगर नॉलेज और स्किल्स है तो जो भी बेस्ट जिस लेवल पे है उनको ये जॉब्स मिलना बहुत ही ईजी है। अब देखिए, एआई से हमारे इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, इसीलिए इंडिया भी इसे अडॉप्ट कर रहा है। बाकी कंट्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी इकोनॉमी ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर आप बात करो इंटरनेट की, तो जब इंटरनेट भी आया था तो सब ऐसा ही बोलते थे कि नहीं, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कंप्यूटर पे बैठ के कोई काम नहीं करेगा, किसी और जगह से कोई काम नहीं करेगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा सब मानते थे कि नहीं, इंटरनेट नहीं यूज़ होगा। लेकिन आज आप देखोगे तो डे टू डे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, हर एक चीज़, ये वीडियो भी आप इंटरनेट के थ्रू ही देख रहे हो। तो इंटरनेट इतना कॉमन हो गया है, सेम एआई भी उसी तरह से कॉमन होने वाला है आने वाले समय में, और अभी भी ये बहुत ही कॉमन है। और ट्रेडिंग की भी दुनिया में एआई का यूज़ होता है। एल्गोरिदम्स के थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो एआई रिलेटेड होते हैं। ये सारे लोग जिससे ट्रेडिंग करते हैं, जिससे कि पैसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो मनी रिलेटेड रिस्क भी एआई के थ्रू लोग ले रहे हैं आज के टाइम में। तो उनको उतना फियर नहीं है, उनको उतना भरोसा हो गया है एआई पे। एआई पे अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आप ये समझ लो कि आने वाले टाइम में हम कितना उस पर ट्रस्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि या सच में एआई इतना डेंजरस है, तो क्या इससे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं? बिल्कुल, इससे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आप जितना भी एआई के रिलेटेड आप चीज़ें देख रहे हो इंटरनेट पे या कहीं भी, आपको उसको अगर स्किल्स डेवलप करना है, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप वर्किंग हो, तो अगर आपको अपना जॉब सेव करना है या फिर आपको एक नई जॉब चाहिए, तो आपको एआई के बारे में पढ़ना होगा, आपको उसके रिलेटेड स्किल्स डेवलप करने होंगे। और इतना जान लो, अगर आप अपने काम में बेस्ट हो, अगर आप जो भी कर रहे हो उसमें आप टॉप 10% में आते हो, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि आपकी जॉब चली जाएगी या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जॉब का खतरा सिर्फ एवरेज लोगों को है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ बस काम चलना चाहिए, उनकी जितनी सैलरी है उस बेस पे वो काम करना चाहते हैं, ना तो वो अपने स्किल्स डेवलप करते हैं।
और ना ही कुछ और चीज़ें सीखते हैं। और ये वीडियो देखने के बजाय कोई और रील्स देख रहे हैं तो उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो AI से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। और जो ये वीडियो देख रहे हैं और भी ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिससे उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो सच में उनको AI से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात आप समझ लो अच्छे से। अगर AI से डेंजर है तो AI से अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ में ही है। कोई भी चीज़ अकेले सिर्फ डेंजर नहीं लाती। तो जितने भी करोड़ों जॉब्स अगर खतरे में हैं तो करोड़ों नए जॉब्स भी क्रिएट होने वाले हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये सारे जॉब्स जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सारे जॉब्स आप ज़रूर एक्वायर करो, क्योंकि ये AI सेफ जॉब्स है। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी स्किल है और इस स्किल पे आप रेगुलर बेस पे काम भी कर रहे हो और नई स्किल्स को भी एक्वायर कर रहे हो, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जॉब सिक्योर है। और गवर्नमेंट को भी अपने कॉलेजेस और स्कूल्स में भी AI रिलेटेड चीज़ें पढ़ानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्टिव है। गवर्नमेंट में भी कुछ टॉप लेवल के जो अथॉरिटीज़ है वो AI का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि गवर्नमेंट इस बारे में अवेयर नहीं है, वो ज़रूर अवेयर है, लेकिन आपको खुद के लिए काम करना होगा। गवर्नमेंट तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेगी, एजुकेशन सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन साइड बाय साइड अगर आप खुद से सीख सकते हो तो ज़रूर इसको ट्राई करो। AI के बारे में आप सीखो और जो भी सेफ जॉब्स है जो कि AI से रिलेटेड नहीं है वो आप ज़रूर करो और AI से रिलेटेड जॉब्स भी सीखो। और जो भी सेफ जॉब्स है, जो भी स्किल्स वैसे हैं जो कि आपको सेफ रखेंगे AI से, वो सारे स्किल्स को डेवलप करो। और अपने माइंड में एक ही बात को अच्छे से रखो, अगर आपको कोई काम बहुत अच्छे से आता है तो आपको उस काम में कोई भी नहीं हटा सकता। बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपने स्किल्स पे काम करें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।